जी न्यूज गणराज्य की बात। पहा, हिंदू संस्कृतीमध्ये कन्यादान ही प्रथा नसून कन्याप्रती ग्रहण म्हणून रीत आहे। घ्या जाणून कन्याप्रती ग्रहण म्हणजे काय। शास्त्रों में नाम है कन्या प्रतिग्रहण और समाज में क्या प्रचलित है, कन्या दान। दान का जो अर्थ है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, उसको किसी भी चीज के साथ लगा लीजिए, वो वही अर्थ है। दान का मतलब है किसी वस्तु को देने के बाद उस पर से हमारा अधिकार समाप्त हो जाए, उसको दान कहते हैं। कहते हैं ना, दाएं हाथ से दान करो तो बाएं को भी, मतलब इतना देने के भाव से, ना लेने के भाव से। आपने धन के साथ लगाया दान अर्थ तो अच्छा लगा, किसी वस्तु के साथ आपने कहा दान कर दिया तो अच्छा लगा। अब ये शब्द उठा करके आप कन्या के साथ में लगाइए। सभी बेटी वाले बैठे हुए हैं, जैसे आपने बचपन से पुत्र को पाला है वैसे ही पूरे नाजों से बेटी को पाला है। फिर दान अर्थ वही आप कन्या के साथ में लगा रहे हैं, वही अर्थ है। क्या माता पिता का अधिकार बेटी पर से कभी भी समाप्त हो सकता है? कभी होता भी नहीं है। क्या शिवानी का रिश्ता नहीं होगा? बाद में होगा। तो इसलिए जो हम क्रिया कर ही नहीं रहे हैं आगे, उस क्रिया को हम यज्ञ में विवाह के समय में क्यों करें? कन्यादान जैसा कोई वर्ड ही नहीं था। ये बीच के समय में उसका बहुत बुरा इफेक्ट हमारी सोसाइटी में बेटियों पर पड़ा। ये कह दिया कि मायके जाएंगी तो भी पूछ करके जाएंगी, कोई भी कार्य करेंगी पूछ करके जाएंगी, पेरेंट्स आएंगे पूछ करके आएंगे। ये परंपरा क्यों अपनी? और मुझे लगता है कि बेटियां यदि सबसे करीब होती है तो माता पिता की होती हैं। कोई गलती भी करती हैं तो माता पिता का साथ है तो जल्दी बात मानेंगी, तो उसका फायदा है। माता पिता का साथ कभी जैसे बेटे को पालते वैसे प्यार बच्ची के लिए होता है। तो इसलिए कन्या प्रतिग्रहण विधि होती थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हम बेटी का दान कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक्चुअल विधि करेंगे। कन्यादान का लोगों ने अर्थ निकाला कन्या का दान, जबकि संस्कृत में क्या है, कन्या यही दानम। मतलब उस समय में कन्या के लिए जो गिफ्ट्स लोग लेकर के आते थे ना, उस उपहार को कन्यादान कहा जाता था। लेकिन कन्यादान का कन्या का दान कभी नहीं होता है। तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, सिंपल सा है कि अभी तक हमारी जिम्मेदारी थी, हर बात में आपको हमें ध्यान देना पड़ता था। पूरे जीवन हम नहीं रहेंगे, थोड़ी सी हमें कम जिम्मेदारी दीजिए। अब आप दोनों को जीवन साथी के रूप में एक साथी हम दे रहे हैं, इसलिए माता पिता हाथ मिलाते हैं। आइए आप पेरेंट्स मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए ओम। गोत्र का नाम लेंगे, गोत्रोत्पन्नाम इमाम, अपने बच्चों का नाम लेंगे, कन्याम प्रतिगृह्णातो भवान। आप दोनों बोलिए ओम प्रतिगृह्णामि। हाथ को मिला दीजिए, दोनों का हाथ, हाँ इनका पलट दीजिए, उसमें मिला दीजिए, हाँ पलट दीजिए, हाँ हाथ रखिए, पेरेंट्स हाथ रखेंगे। ओम जराम गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टि नाम विशस्ति पावा शतं च जीव शरदा सुवर्चा रयिं च पुत्रान् अनुसंवेयस्व युष्मतीदं परिधत्स्व वासः।